फ्रेंड्स, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जब मैच चल रहा था तो उस दौरान पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने एक बात की जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है। हुआ कुछ यूँ था कि आरुण फिंच के साथ वकार यूनुस ने बात करते हुए ये बोला था कि मैं पूरा पाकिस्तानी नहीं हूँ और मुझे आधा ऑस्ट्रेलियन समझा जाए, मैं पूरा पाकिस्तानी मुझे मत समझा जाए। उन्होंने ये बात कही। अब उन्होंने हो सकता है इस बात को अज़राए मज़ाक कहा हो, ये दूसरा नुक्ता है बात का। तो जहाँ तक वकार यूनुस का इसमें थोड़ा-सा कसूर है कि उन्होंने मौके को मुनासिब ना जाना और ऐसी बात कह गए जो उनको भूल कर भी नहीं कहनी चाहिए थी। जो लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ ये रीत रही है, ये रिवाज रहा है कि आप जब कोई एक गलती करता है तो आप उसके ऊपर उसको थू-थू करते हैं, लेकिन वही गलती अगर आप खुद करें तो आप फिर खुद को डिफेंड करने लग जाते हैं। मैं बात करूँगा शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर कितने बड़े प्लेयर थे, ये आजकल की जो पाकिस्तान जनरेशन है, वो 2 ही नामों को जानती है। सोशल मीडिया पर जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जो हर रोज़ उल्टे-सीधे किस्म के बयानात दे देते हैं। अच्छा खेलने वाले को भी बुरा बोल देते हैं और बुरा खेलने वाले को भी बुरा बोल देते हैं और अपनी मिसाल देते हैं कि हम जैसा बना जाए और जैसे हम खेलते रहे हैं वैसे खेला जाए तो तभी आप लोग हैं कामयाब हो सकते हैं। शुएब अख्तर जो प्लेयर थे, जिस लेवल के वो क्लास के बॉलर थे, मैं मुख्तसर ये कहता हूँ कि हज़ार शुएब अख्तर एक वसीम अकरम के ऊपर वारे जा सकते हैं और 800 शुएब अख्तर एक वकार यूनुस के ऊपर वारे जा सकते हैं। इतने बड़े ये बॉलर थे। मुख्तसर मैं यही कहूँगा। शुएब अख्तर ने एक बार इंडिया का जो एक मशहूर टीवी शो है कॉमेडी नाइट्स, कपिल शर्मा, उसमें ये हरभजन सिंह के साथ दोनों वहाँ गेस्ट थे। तो वहाँ बातचीत करते हुए जब इन्होंने आपस में वहाँ गपशप लगाई प्रोग्राम के दौरान, तो वहाँ ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी और जब कुछ मज़ाहिया किस्म की बातें कपिल शर्मा की जानिब से की गई तो शुएब अख्तर ने वहाँ बढ़ चढ़ कर दिल खोलकर पाकिस्तान की बेइज्जती की, पाकिस्तान के प्लेयर्स की, पाकिस्तान के क्रिकेट ऑफिशियल की, पाकिस्तान के सिस्टम की और पाकिस्तानी अवाम को भी इन्होंने ना बख्शा। और तो और अगर ये यहाँ तक रहते तो ठीक थी बात। इन्होंने इंज़मामुल हक जैसे एक शरीफ इंसान की उस वक़्त बेइज़्ज़ती की इंतहा कर दी जब इन्होंने इशारतन उनकी दाढ़ी की तरफ इशारा किया कि उनकी तो दाढ़ी भी ऐसे है, ये वैसा करके वो हरभजन सिंह की तरफ उन्होंने इशारा किया। अब देख लें, मजमूई तौर पर वहाँ जब बात लगी हुई थी, सारे उसमें शरीक थे। हरभजन सिंह भी वहाँ बैठे हुए थे। हरभजन सिंह भी बहुत हँसमुख इंसान है, गप लगाने में वो जो है बहुत खुले दिल के साथ गप लगाते हैं। तो उन्होंने इस दौरान जब माहौल बना हुआ था, उन्होंने ना तो इंडिया के किसी प्लेयर की बेइज्जती की, ना किसी ऑफिशियल का मजाक उड़ाया, ना इंडिया के सिस्टम को बुरा भला बोला उन्होंने और ना ही अपने बड़ों की उन्होंने बेइज्जती की। लेकिन आप मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लेना कि इन्होंने वहाँ क्या क्या बातें की है। शुएब अख्तर ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं, जब ये इंडिया खेलने जाते हैं तो वहाँ से जब ये हारने के बाद वापस आते हैं, उस चीज़ को लेकर मजाक उड़ाया। एजाज बट जिनके दौर में ये क्रिकेट खेलते रहे हैं, अब होता यह था कि खेला इनसे जाता नहीं था, घुटने इनके दर्द करते थे, परफॉर्मेंस इनकी थी नहीं और वनडे क्रिकेट में जो 10 ओवर का स्पेल करना होता है उसको ये करने के काबिल नहीं होते थे। एक आध ओवर ये करते थे और ये हाँफने लगते थे और इनसे चला नहीं जाता था। तो इनको 2011 के वर्ल्ड कप में तो इनको ले गए। तो फिर इजाज बट साहब ने कहा था कि इनसे हिला नहीं जाता, इनको टीम के साथ रखें, इनको खिलाएं मत। उनका ये स्टेटमेंट उन दिनों आया था कि शुएब अख्तर से दूसरे स्पेल में हिला नहीं जाता है। अब ये सारी चीज़ें तो साफ थी। अब ये बजाय इसके कि अपनी गलती मानते या मानते कि हाँ भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे नहीं खेला जाता, ये अब अगले बंदे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते थे कि उन्होंने ये मेरे बारे में क्या कह दिया और मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये वो सारा कुछ। शुएब अख्तर ने एजाज बट साहब के सामने ये कहा कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जब ये गैर मुल्की दौरा करके वापस अपने मुल्क जाते हैं तो अपना ड्राइवर सामने खड़ा होता है और ये दूसरे की गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। और टीम जब पाकिस्तान की कहीं खेलती है तो फिर वापस आती है तो 3 दुबई जाते हैं, 3 इंग्लैंड जाते हैं, 3 न्यूयॉर्क जाते हैं, 3 को पता चलता है कि वो चढ़े ही नहीं हैं और 3 वहीं रह गए। तो इस तरह इन्होंने बातें की। फिर जब हरभजन सिंह ने इंज़मामुल हक की थोड़ी सी सादा तबीयत को लेकर, उनकी लेज़ी तबीयत को लेकर उनके बारे में थोड़ी सी बात की, तो हरभजन सिंह ने इंज़मामुल हक की नकल उतारते हुए ये कहा था कि रन आउट के बारे में उन्होंने बाद में जो अपना बयान दिया कि मैं बॉल को रोकता हूँ तो उड़ दिया जाता हूँ और नहीं रोकता हूँ तब भी उड़ दिया जाता हूँ और वो ऐसे बैठ गए। तो हरभजन सिंह ने, अब शुएब अख्तर ने उसके मुकाबले में जब ऐसा करके तो उनकी दाढ़ी की तरफ ऐसे इशारा किया, तो ये देखें, ये इतनी मतलब गई गुजरी हरकतें हैं कि इतने बड़े लेवल का जो है बंदा हो के इतनी पूरी दुनिया जिसने घूमी हुई है और उसको ये तक नहीं पता है कि पाकिस्तान इंडिया के आपस में जो रिलेशन है वो किस तरीके के हैं और ये वहाँ बैठ के वो लोग करते थे तो और बात थी।
तब भी इनको एतराज़ करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वहाँ बैठ के और जितनी ऑडियंस थी या जितने वहाँ इनके लोग बैठे हुए थे, उनमें बैठकर इन्होंने दिल खोलकर इन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम की, क्रिकेटर्स की, ऑफिशियल्स की और हर चीज़ की इन्होंने बेइज्जती की। और ये वहाँ इस तरीके से हँसते रहे कि इनके पेट में बल पड़ते रहे और इनकी वकियाँ पीड़ होती रही वहाँ। ये इस तरीके से वहाँ हँसते रहे हैं। आज ये बात करते हैं, हर किसी को रोटियाँ खा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हकीकत इसमें यह है कि जब ये खुद खेलते थे, इन्होंने कभी किसी सीनियर की इज्जत नहीं की थी। ना इन्होंने वसीम अकरम की इज्जत की, ना वकार की इज्जत की, ना इंजमाम की इज्जत की, किसी प्लेयर की इज्जत। किसी को हर रोज ये खबरों में होते थे कि आज ये बाहर चला गया है, आज ये घूमने चला गया, आज जिसने पार्टी ज्वाइन की है, आज किसी को बल्ला मार दिया है, आज किसी को ये कर दिया, वो कर दिया है। करते हैं जो भी इंडिया की गोद में जाके बैठता है ना, बस फिर वो बोलता है कि मुझे ये एक्सेप्ट कर ले, मुझे यहाँ थोड़ा सा कारोबार मिल जाए, मेरी यहाँ ना ओ भगत हो जाए, लोग मुझे पसंद करने वाले यहाँ हो जाए, बस मुझे यहाँ फेम मिल जाए, मेरे यहाँ फैन फॉलोइंग हो जाए। मुकाबले में ये किसी चीज़ को माफ़ नहीं करते हैं।